देही अभिमानी अवस्था तुम्हारी सेफ्टी। देह अभिमान का वार होता है, अब तक होता आ रहा है, क्योंकि अवस्था देही अभिमानी नहीं है, ये भी सबको पता है। अब देही अभिमानी अवस्था कैसे आएगी, ये भी सबको पता है। बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे देह अभिमान का अभ्यास कितना पक्का हुआ है, तो देही अभिमानी का अभ्यास भी तो पक्का करना पड़ेगा। ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी तो है नहीं। बार बार अपनी चेकिंग, बार बार अपने आप को सेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ देह अभिमान आता है, वहीं पर अवस्था अपनी देही अभिमानी बनानी होगी। जो श्रीमत मिली है उसके हिसाब से अपने आप को सेट करना होगा, तो होगी सेफ्टी। वरना पता सबको होता है, यहाँ से इस बात से मुझे देह अभिमान आ जाता है, या ये बात मुझे बुरी लग जाती है, वो भी तो देह अभिमान। बुरी लग जाती है माना देह अभिमान आ जाता है, बुरी लग जाती है, अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी बात करो, यहीं पर मुझे बुरा लग जाता है। क्यों लगता है बुरा? बस उनका ऐसा कहना या किसी का ऐसा कहना मुझे बुरा लग जाता है। किसी भी बात को बड़ा या छोटा अपने हाथ में ही बनाते हैं। किसकी बुरी लगनी है, किसकी नहीं लगनी है, ये भी खुद ही चूज करते हैं। तो देह अभिमान भी खुद ही लेकर आते हैं। उसका कारण अवस्था वैसी नहीं है, और हर एक चाहता है मुझ पर देह अभिमान हावी नहीं होना चाहिए, पर श्रीमत परमान नहीं चलते, जिससे देही अभिमानी अवस्था नहीं बनती। अब श्रीमत मिली है, उसके हिसाब से चले, और बीच बीच में भूल जाते हैं, फिर से देह अभिमान आ जाता है। और ये देह अभिमान जैसे ही आता है फिर वैसे हो जाते हैं। फिर लगता है कुछ नहीं किया, फिर मेहनत करनी पड़ती है, पर पीछे से अनुभव तो कुछ लिया होगा। हम ये मान लेते कुछ नहीं किया, पर पीछे कुछ एक्सपीरियंस तो किया होगा, वो भी साथ लेके चलो, तो उस अनुभव से फिर आगे बढ़ो। पर हम पिछले पे छोड़ देते हैं, फिर वही 0 से शुरू कर देते हैं, तो वो अवस्था नहीं बनती। तो सेफ्टी अपनी देही अभिमानी अवस्था में है, तो इससे क्या करो, श्रीमत परमान सर्विस करते रहो, तो वार नहीं होगा। किसका? दुश्मन का। अब दुश्मन कौन है आपका? देह अभिमान। और ये कोई आसपास वाला दुश्मन नहीं है, ये अपने अंदर का दुश्मन है, जिसे भगाना है। तो बाहर कोई दुश्मन नहीं, अंदर बैठा दुश्मन है। तो इसकी समझ भी आ गई है, फिर भी हम श्रीमत को किनारे कर देते तो समझ नहीं आती। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ, तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार ही नहीं करेगा।